रिकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दिस इज लेक्चर 1 और दिस इज इंट्रोडक्शन। दिस इज लेक्चर नंबर 1 और दिस इज द कोर्स नेम इज लीनियर कंट्रोल सिस्टम। और इसके अंदर जो बुक हम फॉलो करेंगे, मतलब क्योंकि अब रिकॉर्डिंग हो रही है तो इसके अंदर मैं ये दोबारा कह देता हूँ कि हमारी जो बुक है दैट इज नॉर्मन नाइस। मैं उसका जो है ना यहाँ पे वो लिख देता हूँ, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, मैंने खुद ऑफ किया था, मैंने खुद ऑफ किया था बाय नॉर्मन नाइस। असल में बस ये मैं दिस बाय नॉर्मन नाइस एंड बुक्स इसकी बहुत ज्यादा है कंट्रोल्स के अंदर। सीधी बात है, ये टॉपिक ही ऐसा है जिस पे बहुत ज्यादा मटेरियल लिखा गया ओवर द इयर्स। ठीक है, तो दिस इज द टेक्स्ट बुक वी विल फॉलो। और हमारे पास 3 क्रेडिट का कोर्स है, तो ये कि हमारे 3 लेक्चर्स हैं वीक में, और हमारे पास जो है ना वो 1 क्रेडिट की लैब है, तो वो 3 कॉन्टैक्ट आवर्स उसके होंगे। ठीक है, अच्छा ये कि यहाँ पे बहुत बेसिक सा जो है ना, मतलब ये आइडिया जो कंट्रोल सिस्टम का, कि इसने पहले पेज पे ही जो है ना, मतलब ये कि ये फिगर दी है, तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि ये क्या फिगर है और कंट्रोल सिस्टम होता क्या है। यहाँ पे हमारे पास लेट सपोज मैं कम्युनिकेशन के लिए जो है ना ये सैटेलाइट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास कोई कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और ये उसका जो है ना वो एंटेना है जिससे मैं ट्रांसमिट और रिसीव करता हूँ। ठीक है, एक एंड पे तो मेरे पास ये एक एंटेना है जिसे मैं ट्रांसमिट और रिसीव करता हूँ। और लेट सपोज मेरे पास कोई एक सैटेलाइट है और वो आपके पास जो है ना इन द ऑर्बिट इट इज मूविंग, और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ठीक है, दिस इज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट और ये इज अ बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन कि जी मेरे पास आई एम सेंडिंग द डेटा एंड आई एम रिसीविंग द डेटा। ठीक है, और सेंडिंग एंड रिसीविंग। अच्छा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे पास कि ये सैटेलाइट क्योंकि मूव कर रही है, दिस सैटेलाइट इज मूविंग इन एन ऑर्बिट, तो ये दिस इज मूविंग इन एन ऑर्बिट। ठीक है, तो सैटेलाइट की पोजीशन चेंज होती है। जब सैटेलाइट की पोजीशन चेंज होती है तो ये कि मुझे अपने आप को, सीधी बात है, यहाँ पे भी मेरे पास एक एंटेना लगा हुआ है और वहां से जो है ना आपके पास इसका लाइन ऑफ साइट मेंटेन होना जरूरी है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, अब ये जब मूव कर रही है आपके पास सैटेलाइट, तो होगा ये कि आपके पास ये एंटीना की पोजीशन जो ऑरेंज मैंने बनाया ये भी चेंज हो रही है मुस्तकिल। ठीक है, और आपके पास जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको करनी है तो दिस पोजीशन ये भी एंटीना की चेंज होनी चाहिए विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब ये सैटेलाइट मूव कर रही है 24 आवर्स के अंदर, अगर मैं इसको थोड़ा सा फिगर को, अच्छा ये मुझसे अब वो नहीं हो रहा है, मतलब मैं इसको जूम इन जूम आउट करना चाह रहा था, लेकिन ये आप अंडरस्टैंड कर ही गए होंगे कि दिस इज मूविंग द सैटेलाइट इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, और ये सैटेलाइट मुस्तकिल मूव कर रही है, तो मुझे जो है ना अपने एंटीना की पोजीशन को मुस्तकिल जो है ना वो चेंज करना है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपके पास ये होता है कि जब एंटीना को आपको मुस्तकिल चेंज करना है तो देयर मस्ट बी सम कंट्रोल सिस्टम, देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म व्हिच इज गोइंग टू टेल द एंटीना कि भाई तुम्हारे जो कम्युनिकेशन लिंक बहुत वीक हो गया है और तुम अब जो है ना वो अपने आप को जो है ना तो मूव करो। तो जितना भी ये सब नीचे आपको सिस्टम नजर आ रहा है ये सब इसी मैकेनिज्म का। ये मैं अभी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा ये क्या चीज है, ये डिफरेंट कोर्सेज में आप पढ़ते हैं। अभी जो कॉन्सेप्ट है कंट्रोल सिस्टम को, सिंपल ये है कि जी मेरे पास कंट्रोल सिस्टम हम कहते हैं किसको है, मैं उसकी 3-4 एग्जांपल्स देता हूं। दिस इज एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 मैं यहाँ लिख देता हूं, दिस इज एग्जांपल नंबर 1। और इसके अंदर ये एंटेना की एग्जांपल है और तो ये कि मेरे पास ये एग्जांपल नंबर 1 है। इसके अंदर इसमें कोई डिटेल्स, कोई टेक्निकल डिटेल्स अभी कुछ भी आपको नहीं समझनी है। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि भाई जब आपके पास सैटेलाइट मूव करेगी तो एंटेना को मूव करना है, तो देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म व्हिच इज गोइंग टू टेल the antenna that the satellite has moved and you have to reorientate, you have to change your position in order to have a effective communication। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये तो आपके पास थोड़ी सी हाई लेवल एग्जांपल हो गई। मैं कुछ और एग्जांपल आपको बेसिक एग्जांपल्स देता हूँ कि हम कंट्रोल सिस्टम किसको कहते हैं। एग्जांपल नंबर 2, लेट्स सपोज हमारे कमरे में जो है ना वो
स्प्लिट लगा हुआ है, कोई एयर कंडीशनिंग यूनिट है, दिस इज माय रूम एंड दिस इज अ यूनिट प्लेस्ड इन इट, ठीक है, दिस इज स्प्लिट एयर कंडीशनर। अच्छा ये है कि मैं चाहता हूं कि मेरे कमरे का टेम्परेचर जो है ना वो आपके पास, लेट सपोज हॉट समर डे है, तो ये है कि मेरे पास कमरे का टेम्परेचर जो है ना 16 डिग्री हो जाए। लेट सपोज आई वांट द टेम्परेचर डिजायर्ड टेम्परेचर इज 16 डिग्री सेंटीग्रेड। एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, मैं रिमोट से जो है ना वो एक सेट पॉइंट है स्प्लिट एसी को दे दूंगा कि तुम 16 डिग्री पे आके जो है ना तुम रुक जाओ, मतलब ये 16 डिग्री कमरे का टेम्परेचर मेंटेन करो। लेट सपोज आपका जो एक्चुअल टेम्परेचर है सिस्टम का, एक्चुअल टेम्परेचर आपके पास जो है ना वो अभी 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, बहुत गर्मी है। तो जब आप इसको एसी को ऑन करेंगे तो मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूं ताकि उससे आप समझो। दिस इज टाइम एंड दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द रूम इन डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैंने सेट पॉइंट क्या दिया है, मैंने सेट पॉइंट दिया आपके पास ये, दिस इज माय डिजायर्ड सेट पॉइंट या डिजायर्ड टेम्परेचर ऑफ द रूम विच इज 16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 16 डिग्री पे मैंने एक लाइन बना दी, दिस इज 16 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरे पास जो एक्चुअल टेम्परेचर है कमरे का दैट इज समवेयर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ी देर बाद क्या होगा, आपके पास कमरे का टेम्परेचर जो है ना वो कम होना शुरू होगा, कमरे का टेम्परेचर कम होना शुरू होगा, होते होते वो आपके पास लेट सपोज वो 16 को हिट करेगा और फिर उससे नीचे चला जाएगा। तो इसमें होगा क्या, अगर आप गौर से देखो कि इस पूरे टाइम ड्यूरेशन के अंदर जिसको मैं कहता हूं लेट सपोज T1, यहां तक आपके पास जो है ना कंप्रेसर ऑन होगा और ये कि वो बिल्कुल जो है ना वो ठंडी हवा कमरे के अंदर फेंक रहा होगा सिस्टम के अंदर। और जैसे ही T1 के बाद आपके पास क्या होगा कि कमरे का टेम्परेचर 16 से नीचे चला जाएगा, तो आपके पास क्या होगा, ये एसी एकदम जो है ना ये ऑफ हो जाएगा, ये एसी ऑफ हो जाएगा और आपके पास थोड़ी देर तक कमरे का टेम्परेचर रहेगा। फिर जैसे ही कमरे का टेम्परेचर 16 को क्रॉस करेगा दोबारा आपके पास जो है ना एकदम जो है ना कंप्रेसर ऑन हो जाएगा एट T2। इसको हम कंट्रोल सिस्टम कहते हैं कि देयर मस्ट बी सम कंट्रोल सिस्टम व्हिच इज कंट्रोलिंग द ऑन एंड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ माय स्प्लिट एसी। ठीक है, मतलब क्या, अगर मैं एक और डायग्राम बनाता हूं, यहां पे गौर से देखना इसको, ये डायग्राम कुछ और डायग्राम है रिलेटेड इसी से, लेकिन दिस इज माय कंप्रेसर आइदर ऑन, या फिर ये ऑन होगा या फिर ये ऑफ होगा। इसकी दो स्टेट्स हैं, इसके अलावा स्टेट्स नहीं है, 1 या 0, 1 या 0। तो आपके पास T1 तक क्या ख्याल है क्या होगा कंप्रेसर, ऑन, ये ऑन रहेगा। और जैसे ही T1 में हिट करूंगा उसके बाद क्या हो जाएगा, मेरा ऑफ हो जाएगा। ऑफ, उसके बाद दोबारा T2 पे क्या होगा मेरे पास, फिर ये ऑन हो जाएगा, ऑन होगा। ठीक है। ये बात जहन में रखो कि दे मस्ट बी अ कंट्रोल सिस्टम, दे मस्ट बी अ कंट्रोल, मैं वो बात यहां पे लिख देता हूं, यहां पे दे मस्ट बी अ कंट्रोल सिस्टम, दे मस्ट बी अ कंट्रोल सिस्टम which is generating this signal, कौन सा सिग्नल, ये वाला सिग्नल, that is turning on and off the compressor। ये बात समझ में आई कि हमारे पास हम कंट्रोल सिस्टम किसको कहते हैं। ये एक आपके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो कंट्रोल सिस्टम्स। अच्छा ये इतनी इंपॉर्टेंट फील्ड है कि आप कहीं पे भी चले जाएं, मतलब ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स वाले, एवियोनिक्स वाले, यू नेम इट, मतलब ये केमिकल इंजीनियरिंग वाले, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाले, ये सब पढ़ते हैं। क्योंकि मसला ये कि इसके अंदर आपके पास जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके पास हर जगह अप्लाई होते हैं इंजीनियरिंग में। आपका कोई बॉयलर है, अगर उसको आपको कंट्रोल करना है, मेरे साथ एक MS स्टूडेंट था, मास्टर्स वो थीसिस उसने किया मेरे साथ नस्ट के अंदर, तो पूरा कंट्रोल सिस्टम में डिजाइन किया था एक बॉयलर का, जो कि केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता था और वो पेंटिंग के लिए यूज होता था। मतलब वो केमिकल्स को सर्टेन मतलब आपके पास रेशो के अंदर उनको कंबाइन करना होता था और फिर वो यूज किया जाता था वो केमिकल, मतलब ये कि फैब्रिक को पेंट करने के लिए। तो ये कि
कंट्रोल सिस्टम्स इज एवरीवेयर. बाज कंट्रोल सिस्टम्स प्योर इलेक्ट्रिकल होते हैं, बाज प्योर मैकेनिकल होते हैं, बाज इलेक्ट्रोमैकेनिकल होते हैं. ठीक है, तो आपके पास बहुत ज्यादा उसकी टाइप्स होती हैं. हम यहाँ पे इस पूरे कोर्स के अंदर जो कंट्रोल्स पढ़ेंगे वो सारी नॉलेज पढ़ेंगे जो हर कंट्रोल सिस्टम पे अप्लाई हो सकती है. चाहे अगर प्योर पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, चाहे पूरा मैकेनिकल सिस्टम हो, चाहे इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम हो, चाहे उसके अंदर हाइड्रोलिक्स हो, चाहे न्यूमेटिक्स हो. जो हम सारी की सारी मैथ्स और सारी का सारी थ्योरी पढ़ेंगे, कंट्रोलर डिजाइन हम पढ़ेंगे, वो इस वजह से कि हम हर तरह का कंट्रोल्स हम समझ सके. तो ये पूरा का पूरा पर्पस है इस कोर्स का. ठीक है. अच्छा, ये तो 2 एग्जांपल्स हो गई. अच्छा, इसके बाद ये तो बेसिक एग्जांपल दिया. अगर आपको कोई बात पूछनी हो आप इसमें पूछ लो. फिर मैं इसकी 2 टाइप्स बताता हूँ कि आपके पास कौन से टाइप्स ऑफ कंट्रोलर्स होते हैं हमारे पास, उनकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है. अगर अभी कोई बात कंफ्यूजिंग है तो आप पूछ लो. सर आपने कंप्रेसर को बताया कि वो एक कंट्रोल सिस्टम है. नहीं, कंप्रेसर कंट्रोल सिस्टम नहीं है. देयर मस्ट बी अ कंट्रोल सिस्टम व्हिच इज कंट्रोलिंग द कंप्रेसर, कि कंप्रेसर कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है. मैं एक और एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ. लेट्स सपोज हमारे घर में गीजर होते हैं, सर्दियों में तकरीबन हर घर में चलते हैं. तो ये गीजर के अंदर आपके पास क्या चीज है, क्या मैकेनिज्म है, मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल नंबर 3 करके. एग्जांपल नंबर 3 कीजिए. मेरे पास लेट्स सपोज और मेरे पास यहाँ पे बर्नर है. आई हैव द बर्नर है. हमारे जो यहाँ पे इस गीजर को जो कंट्रोल आप कर रहे होते हैं वो आप कैसे कंट्रोल कर रहे होते हैं. देयर मस्ट बी अ थर्मोस्टेट. ये आगे बाद एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है. ठीक है. और आपके पास इस पे गैस सप्लाई होती है. ठीक है, गैस सप्लाई. अब आपके पास देयर मस्ट बी अ कंट्रोल सिस्टम विच इज, मतलब हम इस केस के अंदर हमारे पास देयर मस्ट बी अ कंट्रोल सिस्टम और विच इज सप्लाइंग द गैस और डिसकनेक्टिंग द गैस. वो कैसे, मैं यहां पर एक बहुत बेसिक सी बात बताता हूं कि जी मेरे पास ये टाइम है और मेरे पास मैंने थर्मोस्टेट का जो आपके पास टेम्परेचर सेट किया हुआ है. मैं कहता हूं जी मुझे जो है ना वो 50 डिग्री पे पानी चाहिए, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे. जो पानी है आपके पास गीजर के अंदर दैट स्टार्ट फ्रॉम समवेयर 10 डिग्री सेंटीग्रेड. तो आपके पास जब ये गैस सप्लाई करता रहते हैं तो आपके पास टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है. इस पॉइंट पे जैसे ही टेम्परेचर पहुंचेगा तो थर्मोस्टेट जो है ना वो ऑफ हो जाएगा. थर्मोस्टेट वो सेंस करेगा कि टेम्परेचर जो है ना वो 50 से ऊपर चला गया, तो वो गैस सप्लाई को बंद कर देगा. तो गैस सप्लाई को बंद कर देगा, दोबारा आपके पास पानी ठंडा होना शुरू हो जाएगा. फिर दोबारा जब आपके पानी 50 से आपके पास नीचे की तरफ जाएगा, दोबारा जो आपके पास वो ऑन कर देगा, फिर आपके पास ये ऊपर चला जाएगा. तो ये जो आपके पास यहाँ पे थर्मोस्टेट जो है ना, दिस इज एक्टिंग एज अ कंट्रोल सिस्टम. थर्मोस्टेट इज एक्टिंग एज अ कंट्रोल सिस्टम इन दिस केस, इन द गीजर केस. वहां पे आपके पास असल में जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर इटसेल्फ जो है ना कंट्रोल सिस्टम नहीं होता. कंप्रेसर के पीछे इलेक्ट्रॉनिक्स लगी होती है जो कंप्रेसर को ऑन ऑफ कर रही होती है. यहाँ पे थर्मोस्टेट आपके पास जो है, आप में से कोई बता सकते हैं थर्मोस्टेट जो है ये मैकेनिकली आप डिजाइन कैसे करते हैं. ये पढ़ा होगा आप लोगों ने किसी ना किसी कोर्स के अंदर. सारे मैकेट्रॉनिक्स के बैठे हुए हो आप लोग, तो कम से कम इस चीज की नॉलेज तो होनी चाहिए कि भाई थर्मोस्टेट जो है आपके पास, कि भाई ये जो हमारे एक काम करना, अगर नई भी नॉलेज है तो इसको विकिपीडिया पे देखना कि भाई थर्मोस्टेट का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और वो क्या कर रहा होता है. वो बेसिकली जो है ना आपके पास गैस सप्लाई प्रोवाइड कर रहा होता है या उसको कट ऑफ कर रहा होता है. तो जैसे ही आपके पास टेम्परेचर जो है, अगर मैं यहाँ पे इसका सिग्नल बनाऊं, यहां पर इसका सिग्नल बनाऊं, दिस इज टाइम, दिस इज, मैं यहां लिख देता हूं कि जी दिस इज टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द गीजर. दिस इज temperature of the water in the boiler. ठीक है, ये टेम्परेचर मेरे पास उसके प्रोफाइल है. और सेकंड आपके पास थर्मोस्टेट ऑपरेशन, कि थर्मोस्टेट किस तरह ऑपरेट कर रहा होगा. तो मेरे पास थर्मोस्टेट किस तरह ऑपरेट कर रहा होगा. लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी ये T1 है, मैं कहता हूं ये T2 मेरे पास है और ये मेरे पास T3 है. ठीक है, तो मुझे ये पता है T1, T2 और T3 के 0 से लेके मेरे पास T1 तक
जो मेरे पास थर्मोस्टेट है वो आपके पास गैस सप्लाई को फुल प्रोवाइड कर रहा होगा, तो आपके पास उसका सिग्नल ये जा रहा होगा, दिस इज ऑन एंड दिस इज ऑफ, कि जी गैस सप्लाई आपके पास फुल है। जैसे ही मैं T1 में पहुंचूंगा, पानी 50 डिग्री से ऊपर चला गया, थर्मोस्टेट आपके पास ये सिग्नल देगा, गैस सप्लाई को बंद कर देगा। तो गैस सप्लाई T1 से T2 बंद रहेगी, पानी का टेम्परेचर आपके पास जो है ना वो ऊपर बढ़ता रहेगा। बात सही है? उसके बाद फिर आपके पास जैसे ही मतलब ये कि उसने सेंस किया है कि भाई आपके पास ये 50 डिग्री से आपके पास पानी का टेम्परेचर ऊपर चला गया है, पानी बहुत गर्म हो गया, इनफ है, उसने बॉयलर को उसने गैस सप्लाई ऑफ की हुई है। जैसे ही पानी दोबारा ठंडा होना शुरू हुआ और आपके पास 50 से नीचे क्रॉस कर गया, उसने दोबारा जो है ना आपके पास गैस सप्लाई को ऑन कर दिया, फिर पानी का टेम्परेचर जो है ना बढ़ना शुरू हुआ। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म होता है ये हर जगह आपके पास जो है ना इंजीनियरिंग सिस्टम्स के अंदर मौजूद होता है। आप गाड़ी को ले लें, जो क्रूज कंट्रोल होता है बेसिकली, मतलब ये तो 3 एग्जांपल्स हो गई। चौथी एग्जांपल आपके पास जो है, लेट्स सपोज हमारे पास क्रूज कंट्रोल है कि गाड़ी का मतलब ये कि स्पीड मुझे मेंटेन करनी है, जो मॉडर्न कार्स हर एक के अंदर होती है तकरीबन, कि जी मुझे 70 माइल्स पर आवर या 120 किलोमीटर पर आवर मेंटेन करनी है। तो देयर इज अ क्रूज कंट्रोल इन द सिस्टम व्हिच इज सेंसिंग मेनी पैरामीटर्स, और वो उसको गाड़ी को वो मेंटेन करता है 120 किलोमीटर पर आवर पे। और चाहे बहुत तेज हवा चल रही हो, चाहे स्किडिंग हो, चाहे बारिश हो, कुछ भी हो, जो अच्छी गाड़ियों में क्रूज कंट्रोल्स होते हैं, इवन जो आपके पास सारे के सारे जहाज चल रहे होते हैं, मतलब ये जो कमर्शियल एयरलाइंस होती हैं, इसके अंदर आपके पास सारा क्रूज कंट्रोल है कि जब एक दफा पायलट ने टेक ऑफ करवा दिया, वो एक सर्टेन एल्टीट्यूड उसने अटेन कर लिया, उसके बाद इट टर्न्स ऑन द क्रूज कंट्रोल, और वो जहाज खुद एक सर्टेन डायरेक्शन पे जो है ना वो एक सर्टेन वेलोसिटी मेंटेन करते हुए मूव करता है, इररिस्पेक्टिव कि आपके पास वेदर कंडीशंस क्या है। तो दिस इज कॉल्ड क्रूज कंट्रोल, और ये कंट्रोल सिस्टम का बहुत मेजर एप्लीकेशन है। अच्छा, ये क्या मैं बहुत टाइम हो गया, मैं थोड़ा सा जो है ना मतलब टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स की बात कर लेता हूँ। टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स, एक बात ध्यान में रखना कि जब आप लोग माइक्रो कंट्रोलर कोर्स भी पढ़ रहे हो, माइक्रो प्रोसेसर MBS जो आपके पास कहलाता है, वो आपको कौन पढ़ा रहा है अभी? अब उसकी क्लास हुई है या अभी क्लास उसकी नहीं हुई है आज? सर सर उसकी अभी कामरान। तक क्लास होगी, सर कामरान सर पढ़ाएंगे। कामरान पढ़ा रहे हैं, ही इज अ वंडरफुल टीचर। तो ये ध्यान में रखना कि माइक्रो कंट्रोलर्स बिल्कुल अलग फील्ड है और कंट्रोल सिस्टम्स बिल्कुल डिफरेंट चीज है, ये दो अलग बातें हैं। ये बाद में इंशाल्लाह अल्लाह करे मतलब यूनिवर्सिटी खुल जाए, फिर उसमें मैं आपको सामने रख के जो है ना वो मतलब डिफरेंसेस बताऊंगा कि हमारे जो कंट्रोल सिस्टम्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इट्स अ वेरी ब्रॉड एरिया। कंट्रोल सिस्टम्स कैन बी implemented on microcontrollers, they can be implemented on FPGAs, control systems can be implemented on ASICs, control systems can be implemented on digital hardwares, on DSPs, हर एक पे आप कंट्रोल सिस्टम्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर एक डिफरेंट चीज है, वो एक आर्किटेक्चर होता है, वो एक कंप्लीट एम्बेडेड सिस्टम होता है। तो ये दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको कभी मिक्स मत कीजिएगा। माइक्रो कंट्रोलर्स आर टोटली डिफरेंट एंड कंट्रोल सिस्टम इज टोटली डिफरेंट। अच्छा, ये के टाइप्स ऑफ कंट्रोल, हमारे पास दो तरह के कंट्रोल हैं जनरली, जो मतलब जिसमें हम कैटेगराइज करते हैं। नंबर 1 हमारे पास फीड फॉरवर्ड कंट्रोल है, जिसको हम ओपन लूप कंट्रोल भी कहते हैं। और नंबर 2 हमारे पास फीडबैक कंट्रोल है, जिसको हम कहते हैं क्लोज्ड लूप कंट्रोल। दो तरह के हमारे पास कंट्रोल सिस्टम्स हैं, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल और फीडबैक कंट्रोल, ठीक है। और इस कोर्स के अंदर मोस्टली जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम्स। अच्छा, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, लेट मी ड्रॉ दिस वन, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम, the block diagram, this is the controller, the feed forward controller, and this is the plant, ठीक है। हम सिग्नल्स के अंदर बहुत डिटेल में देख चुके कि जो हमारे पास प्लांट है और एक कंट्रोलर है, इन दोनों का ट्रांसफर फंक्शन होगा, इन दोनों का ट्रांसफर फंक्शन होगा। तो आपके पास प्लांट ट्रांसफर फंक्शन, लेट सपोज मैं कह देता हूं आपके पास GS, which is the plant transfer function, और ये मेरे पास कंट्रोलर है CS, which is the controller transfer function। इस पे बहुत डिटेल डिस्कशन आगे होगा।
कि ये आपके पास कंट्रोल, ये ट्रांसफर फंक्शन हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं और इनकी क्या क्या मतलब ये कि कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो बहरहाल ये दोनों आपके पास जो है ना, ये ब्लॉक डायग्राम, ये कंट्रोलर हो गया, ये प्लांट हो गया, CS इज द कंट्रोलर एंड प्लांट इज द GS। और रेड से जो मैं लिख रहा हूँ ये सिग्नल्स हैं, और जो ब्लैक में लिखे हुए हैं ये, या ऑरेंज में जो लिखे हैं ये सिस्टम्स हैं। ऑरेंज में जो लिखे हुए हैं दे आर सिस्टम्स। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, बोथ ऑफ देम आर सिस्टम्स। सिग्नल्स कौन से हैं? ये मेरे पास RT सिग्नल है, रेफरेंस, और जिसको हम सेट पॉइंट कहते हैं। ये आपके पास जो सिग्नल है UT, विच इज कॉल्ड द कंट्रोल सिग्नल। और फाइनली आपके पास YT, विच इज द प्लांट आउटपुट। सिग्नल्स आर रिटन इन रेड। मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे इसको भी मेंशन कर देता हूं, सिग्नल्स, ये सिग्नल है और ये सिग्नल है, और ये UT भी एक सिग्नल है। तो बहरहाल ये जो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है, जिसके अंदर RT एक सिग्नल है, कंट्रोलर है CS, उसके बाद UT एक सिग्नल है, फिर प्लांट है जिसका ट्रांसफर फंक्शन GS है, और आउटपुट आपके पास YT एक और सिग्नल है। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल या ओपन लूप कंट्रोल। ओपन लूप इसलिए कहते हैं कि कोई फीडबैक नहीं आ रहा, इसके अंदर YT जो है ना वो किसी तरह कंट्रोलर में वापस नहीं आ रहा, प्लांट आउटपुट वापस कंट्रोलर में नहीं आ रहा। इसकी एग्जाम्पल हमारे घर में बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हमारे घर में पंखा है, तो पंखा मेरे पास जो एग्जाम्पल है दैट इज अ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। जो हमारे पास सीलिंग फैन होता है, दिस इज अ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। किस वजह से? क्योंकि लेट सपोज मैंने पंखे को ऑन किया और उसका जो आपके पास रेगुलेटर है उसको मैंने एक सर्टेन जो है ना, मतलब ये कि उस पे मैंने, लेट सपोज मैं कहता हूं उसको, मैं कहता हूं जी 1000 RPM पे मेरे पास जो है ना वो पंखे को मूव करना चाहिए। मैंने वो 1000 RPM उस पर सेट कर दिया। जो मेरे पास रेगुलेटर है, डिमर है, जो भी आपके पास है, वो सर्टेन जो है ना आपके पास उसके अंदर जो है ना वो करंट जो है ना पंखे के अंदर अलाउ करता है और पंखा स्टार्ट्स टू मूव। व्हेन द फैन स्टार्ट्स टू मूव, अब कोई भी मैकेनिज्म नहीं है कि डिटरमिन करने के लिए कि भाई पंखा 1000 RPM से मूव कर रहा है, 990 से मूव कर रहा है, 1020 RPM पे मूव कर रहा है, कुछ पता नहीं है। ठीक है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली बनाऊं कि जी मैं कहता हूं जी दिस इज टाइम, मैंने जो है ना वो अपने स्विच को ऑन किया और मैं कहता हूं जी माय फैन शुड रन एट 1000 RPM। ये मेरा जो है ना दिस इज कॉल्ड द रेफरेंस और द सेट पॉइंट। ये जो बना हुआ यहाँ पे द रेफरेंस और द सेट पॉइंट, तो ये मेरे पास हो गया, दिस इज माय रेफरेंस, जिसको मैं सेट पॉइंट भी कहता हूं। मैं कहता हूं मेरा डिजायर्ड ये कि भाई यहाँ पे अब पंखा जो है ना वो आगे बस 0 RPM से मूव करते करते एकदम जो है ना वो आपके पास, ये पता नहीं कोई शमीर अली साहब हैं इस टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये आपके पास इसको क्रॉस कर गया लेट सपोज, और ये यहां जाके जो है ना दिस इज लेट सपोज 1050 RPM। कोई मैकेनिज्म मेरे घर में, अगर आप जहन में, बहुत क्लियर चीज है कि पंखे में कोई सेंसर कुछ भी नहीं लगा होता है कि वापस वो फीडबैक दे रेगुलेटर को कि मेरी स्पीड 1000 नहीं है, मैं 1050 पे चल रहा हूं, बस वो चलता चला जाएगा और मेरा सेट पॉइंट जो है ना वो यहां पर है। तो ये वाला जिसके अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं होता कि मुझे किसी तरह प्लांट आउटपुट जो है ना वो पता चल जाए और मैं वापस में मतलब अपना जो है ना वो पोजीशन, मतलब जो RPM है मैं मेंटेन कर लूं, ये वाला ओपन लूप कहलाता है, फीड फॉरवर्ड कहलाता है। ये बहुत सस्ता कंट्रोल्स होता है और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जी मैं अपने जो एग्जैक्ट पॉइंट होता है मैं उस पर नहीं पहुंच पाता। बाज़ दफा पहुंच पाता हूँ, बाज़ दफा नहीं पहुंच हो सकता है बाज़ दफा कि आपकी मोटर जो है ना बहुत ज्यादा खराब हो तो आप जो है ना वो कहीं यहाँ जाके रुक जाए। तो आगे वेरी ओल्ड फैन, मैं यहाँ लिख देता हूँ वेरी ओल्ड फैन। तो हो सकता है कि आपके पास 1000 RPM आप 950 पे जाके 900 पे जाके रुक जाएं, लेकिन ये कि क्योंकि पंखे का जो पर्पस होता है कि भाई हवा दे रहा है तो वो हम अचीव कर रहे होते हैं, इसलिए हमें इतनी परवाह नहीं होती कि वो एग्जैक्ट मेंटेन करे। लेकिन हर जगह इस तरह का कंट्रोल सिस्टम जो है ना ये अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा एरर है। इसके अंदर जो आपके पास एरर है, अब गौर से देखो, ये इसके अंदर एरर है, पॉजिटिव एरर हो गया, ये नेगेटिव एरर हो गया। तो ये एक फीड फॉरवर्ड कंट्रोल का एक प्रॉब्लम है। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल का एडवांटेज ये होता है कि अनस्टेबल नहीं हो सकता मोस्ट ऑफ द केसेस। अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे बहुत हमारा क्रिटिकल कंट्रोल्स होता है और हमें पता है कि बस हमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए लेकिन अनस्टेबल नहीं होना चाहिए सिस्टम हमारा,
तो भी हम फीड फॉरवर्ड अप्लाई करते हैं। तो ये डिफरेंट केसेस होते हैं कि कहाँ पे इसको अप्लाई किया जाता है, कहाँ पे नहीं किया जाता। अच्छा, इसके बारे में कोई बात आपको पूछनी है तो पूछ लो फीड फॉरवर्ड के बारे में, फिर मैं फीडबैक बताता हूँ और फिर हम क्लास एंड करेंगे। सर एक सवाल था। जी जी सर आपने अब तक जो एक्सप्लेन किया है सर, उससे तो कहते हैं यही मालूम होता है कि ये कोई इतना कोई खास कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं है। तो फिर ये कंट्रोल सिस्टम को तो फिर इसको एज अ कंट्रोल सिस्टम काउंट ही क्यों किया जा रहा है? असल में मसला ये है कि मैंने अभी आपको एक बात बताई, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंट्रोल्स, जहाँ पे स्टेबिलिटी का बहुत इश्यू होता है, वहां पे ये वाले कंट्रोलर्स लगाए जाते हैं। अब सुपार्को में मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जो सीनियर मैनेजर पोजीशन पे हैं, उन्होंने कहा हमने जो सैटेलाइट लॉन्च की थी सर, उसके अंदर हमने जो है ना ये फीड फॉरवर्ड कंट्रोल लगाया था, क्योंकि अब ये तो आप लोगों का इंट्रोडक्शन है, बिल्कुल बहुत इनिशियल लेवल पे, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर अभी नहीं होंगी। तो ये मतलब नहीं है कि ये यूजलेस कंट्रोल्स है, ये भी एक कंट्रोल है, और जो कंट्रोलर हमारे ये वाला ये यूज होता है बहुत जगह पे। तो ये उस जगह पे कंट्रोल यूज किया जाता है जहां पे हमें पता होता है कि हम सिस्टम को किसी भी सूरत में अनस्टेबल नहीं करना चाहते। ये बात मैंने अभी कही थी, लेकिन वो आपको इतनी ज्यादा नहीं अंडरस्टैंडिंग अभी डेवलप हो सकती जब तक आप एक्चुअली काम नहीं करें। बाज जगह आपको जो है ना वो एक्यूरेसी इतनी नहीं चाहिए होती, आपको ये बहुत कंसर्न होता है कि सिस्टम अनस्टेबल ना हो जाए। तो सैटेलाइट्स के अंदर बहुत दफा जो है ना वहां पर ये वाला कंट्रोल यूज किया जाता है। मैं ऑक्सफोर्ड में पीएचडी कर रहा था, वहां पे एक कंट्रोल हम डिजाइन करते, उसके अंदर सारा काम हमने ओपन लूप पे किया था, फीड फॉरवर्ड पे किया था, क्योंकि हमें पता था हम फीडबैक सिग्नल को लेकर आएंगे। अब ये बातें मैं सब कहूंगा लेकिन किसी को समझ में नहीं आएगी कि वो सेंसर नॉइज की वजह से आपके पास जो है वो सिस्टम अनस्टेबल होने का बहुत बड़ा खतरा होता था, और सेंसर नॉइज बहुत ज्यादा था, हमारे पास सेंसर अच्छा वाला नहीं था। तो वो बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं जिन जगह आप यूज करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आप यूज ही नहीं करते, ठीक है। बहरहाल ये कि हर एक का अपना एडवांटेज है, विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल लर्न इंशाल्लाह। ये सेकंड इज द फीडबैक कंट्रोलर, जिस पे हम मोस्टली अपना टाइम गुजारेंगे और मतलब इसको बहुत इन डेप्थ स्टडी करेंगे। ये आपके पास क्या कंट्रोलर है, इसमें भी एग्जैक्टली वही ब्लॉक्स हैं, लेकिन इसके अंदर फीडबैक होता है, ठीक है। लेट मी ड्रॉ दिस वन। ये मेरे पास हो गया कंट्रोलर, और ये मेरे पास हो गया प्लांट। प्लांट कैन बी एनी सिस्टम, एनी इंजीनियरिंग सिस्टम, ठीक है। और मैं दोबारा यहाँ पे CS कंट्रोलर ट्रांसफर फंक्शन एंड PS या GS, नॉर्मली GS लिखा जाता है, तो GS इज द प्लांट ट्रांसफर फंक्शन। और यहाँ पे मेरे पास ये प्लांट आउटपुट हो गया। प्लांट आउटपुट इज फेड बैक दिस इज RT, द रेफरेंस सिग्नल, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। जो सेंसर से रीडिंग आ रही है उसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं। ये मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं ये क्या हम क्यों कर रहे हैं इस तरह। दिस इज माई एरर सिग्नल, दिस इज माई कंट्रोल सिग्नल। मैं जो रेड में लिख रहा हूं दे आर ऑल सिग्नल्स, ऑरेंज में दे आर ऑल सिस्टम्स, एंड YT इज प्लांट आउटपुट। आई राइट ऑल द नेम्स ऑफ दीज सिग्नल्स ना। ये तो वहां पर सेट पॉइंट हो गया, रेफरेंस सिग्नल, सेट पॉइंट, डिजायर्ड सेट पॉइंट, सब एक चीज। जैसे कमरे के अंदर आप 16 या 18 डिग्री मेंटेन करते हैं, ये वो चीज है। या क्रूज कंट्रोल में गाड़ी की आपने स्पीड मेंटेन की, लेट सपोज आपने कहा जी 110 किलोमीटर पर आवर पे मेरी गाड़ी को मूव करना चाहिए, या 130 पे, ये वो कॉन्सेप्ट होता है सेट पॉइंट का। The error signal, this is the control signal produced by the controller, and YT is the plant output, ठीक है। ये मेरा एक फीडबैक सिस्टम है। अच्छा, ये जो मेरे पास है ब्लॉक, ये आगे बहुत डिटेल्स में आएंगे। दिस इज कॉल्ड अ समर। मैं इसको ब्लैक से जो है ना नहीं लिखता, मैं किसी और से, ताकि दिस इज कॉल्ड समर या समिंग जंक्शन। यहाँ पे आप सिग्नल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर? जैसे हमारा स्प्लिट AC है, उसके अंदर ये वाला कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंटेड है। दिस इज अ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, दिस इज कॉल्ड द क्लोज लूप। कहाँ लिखा हुआ है? Have I missed something? हाँ, ये फीडबैक कंट्रोल और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो ये मेरे पास, अब इसको मैं पूरा उस एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूं जो अभी मतलब ये मैं कमरे को बता रहा था कि ये आपने सेट पॉइंट दिया, और आपने सेट पॉइंट दिया 16 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज 16 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कमरे का टेम्परेचर ये होना चाहिए। अच्छा, ये आपके पास प्लांट है, दैट इज माय रूम। मैं ग्रीन में वो चीजें लिख रहा हूं जो उस एग्जाम्पल से रिलेट करती हैं। ये मेरा रूम है, और रूम का जो टेम्परेचर, मेरे पास कोई सेंसर लगा हुआ है, कोई सेंसर लगा हुआ है कमरे में जो स्प्लिट AC के अंदर लगा हुआ होता है। उसने मुझे कहा कि यार अभी जो टेम्परेचर है दैट इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, कमरा बहुत गर्म है। तो ये यहाँ पर अब ये इलेक्ट्रॉनिक
कोई ऑप एम्प लगा होगा, कोई मैकेनिकल सिस्टम है तो उसका कोई आपके पास समिंग जंक्शन लगा होगा। तो ये हम ये ध्यान में रखना है, इस कोर्स में इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल कंपोनेंट डिस्कस नहीं करते हैं, हम ये स्ट्रक्चर्स डिस्कस करते हैं, ये आर्किटेक्चर्स, इनकी पूरी मैथ्स, इनकी पूरी थ्योरी जो हर फील्ड में अप्लाई हो सके, ठीक है, ताकि हम लिमिटेड ना हो। तो 30 डिग्री एक सेंसर ने सेंस किया और यहाँ पे आपके पास समिंग जंक्शन, ये सब सर्किट आपके पास स्प्लिट एसी के अंदर मौजूद होता है। तो 16 को उसने कंपेयर किया 30 के साथ, उसने कहा देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो एरर सिग्नल कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो गया। जब एरर सिग्नल प्रोड्यूस हो गया, एरर सिग्नल गोज इनटू द कंट्रोलर। कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर और बहुत सारी चीजें भी होती हैं, लेकिन क्योंकि आज पहला लेक्चर है, हम सिर्फ ये बताते हैं कंट्रोलर ने डिसाइड किया कि मुझे जो है ना वो कंप्रेसर को ऑन करना था। उसने कंप्रेसर को ऑन किया और आपके पास यहाँ पे कमरे का टेम्परेचर जो है ना वो नीचे गिरना शुरू हुआ और आपके पास यहां से उसने सेंस किया। अब ये 30 से गिरते गिरते आपके पास 30 हुआ, फिर 29 हुआ, 28, 27, 25, 24, 16, ये करते करते जैसे ही वो 16 पे पहुंचा ना, तो यहाँ पे जो सिग्नल जनरेट हो रहा होगा वो 0 हो जाएगा। जब कमरे का टेम्परेचर 16 हो गया तो एरर सिग्नल 0 हो गया। जब एरर सिग्नल 0 हो गया तो कंट्रोलर को पता चल गया एरर 0 हो गया, तो वो स्विच ऑफ कर देगा, वो आपके पूरे सिस्टम को बंद कर देगा। तो आगे बाद ये जो सिग्नल है, कंट्रोल सिग्नल, ये 0 हो जाएगा और प्लांट आहिस्ता आहिस्ता फिर उसका, लेट सपोज को एकदम कमरे में दाखिल हुआ या किसी ने खिड़की खोल दी तो एकदम कमरे का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। जैसे ही वो बढ़ेगा तो यहाँ पे सेंसर लगा होगा, सेंसर जो है ना वो बताएगा वापस कंपेयर करके कि यार देयर इज अ प्रॉब्लम, टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड। तो फिर दोबारा जो है ना कंट्रोलर जो है ना वो आपके पास सिग्नल भेजेगा। आगे और इसमें सिस्टम्स लगे होते हैं, मैं भी उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, और मतलब आपके पास स्प्लिट एसी ऑन हो जाएगा और कमरे का टेम्परेचर कम होना शुरू होगा आहिस्ता आहिस्ता। तो ये आपके पास एक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का मैकेनिज्म है। नॉर्मली अगर आप देखो इंसान, मतलब ये जैसे अगर हम साइकिल चला रहे होते हैं या हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो हम एक फीडबैक कंट्रोलर के तौर पे ऐड कर रहे होते हैं। अगर हम एक गाड़ी चला रहे हैं, मैं ये एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, सेकंड एग्जांपल, हम गाड़ी चला रहे हैं तो हम गाड़ी के अंदर जब हम स्टीयरिंग व्हील पे बैठे हुए होते हैं, सीट पे बैठे हुए होते हैं, तो हमारे पास वी एज ह्यूमन आर एक्टिंग एज अ कंट्रोलर, एज एन इंटेलिजेंट कंट्रोलर। और हम जो है ना, मतलब हमें ब्रेक कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ स्पीड बढ़ानी है, कहाँ रोकना है, कहाँ राइट टर्न करना है, लेफ्ट टर्न करना है, हम ह्यूमन से हम डिसीजन कर सकते हैं। तो वो इंटेलिजेंट कंट्रोल सिस्टम्स जो है ना, वो मेरी फील्ड है जिसमें मैंने पीएचडी किया है, दैट इज इंटेलिजेंट कंट्रोल सिस्टम्स। वो मतलब वो आपके लेवल की चीज, सीधी बातें नहीं है, क्योंकि इस बेसिक कोर्स में हम सिर्फ लीनियर कंट्रोल सिस्टम्स को देखते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई बात आपको पूछनी हो, अभी आप बैठ के कोई भी बात पूछनी हो आप पूछ सकते हो, अबाउट द कोर्स, अबाउट एनीथिंग। मैंने शुरू में 3 एग्जांपल्स दी हैं कंट्रोल सिस्टम्स की, और एक ये सैटेलाइट वाली एग्जांपल दी थी, सब रिकॉर्डेड लेक्चर आप दोबारा देख लेना। और सेकंड एग्जांपल जो दी है वो एक रूम की दी थी जहां पे स्प्लिट एसी है। थर्ड एग्जांपल मैंने गीजर की दी थी। और फिर 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम है, एक फीड फॉरवर्ड कंट्रोल है जिसको ओपन लूप कंट्रोल भी कहते हैं, फीडबैक कंट्रोल है जो क्लोज लूप सिस्टम हमारे पास है। तो इन दोनों को मैंने बता भी दिया कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और हम ज्यादा डिटेल में स्टडी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम को करेंगे, ठीक है। अब आपको कोई बात पूछनी है तो पूछ लो। आई विल टेक द अटेंडेंस अगेन। और सर जो रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगे वो YouTube के ऊपर, वो YouTube पे, हाँ उसका लिंक मैं उस पे शेयर कर दूंगा। और अच्छा ये है कि शायद पार्टिसिपेंट्स कुछ कम हो गए, आई डोंट नो, लेकिन बहरहाल और मैंने अभी क्लास के शुरू में एक बात कही थी। अफान आप बैठे हुए हैं क्या? अफान, अच्छा आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है अफान की, उन्होंने माइक तो ऑन किया है। अच्छा लेकिन बहरहाल ये है कि सिर्फ जो नाम आप लिखो ना पहले, जिस तरह सलमान या इन्होंने अहमद काशिफ या मुर्तजा ने लिखा हुआ है ना, अहमद मुबीन, सैयद फैसल, इन्होंने सही लिखा हुआ है। पहले अपनी आईडी लिखो, बाद में अपना आप नाम लिखो। वाइज ये दूसरा कोर्स मुझसे पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी इन्होंने जो है ना अपना नाम चेंज नहीं किया कि भाई नाम जो है ना कम से कम ताकि आईडी मौजूद हो, ताकि मुझे अटेंडेंस लगाने में आसानी हो, ठीक है। कोई बात पूछनी है अगर लेक्चर के बारे में तो आप पूछ लें, अगर नहीं है तो विल एंड दिस सेशन। सर इसकी बुक आप शेयर कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।